अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ। एंड आई एम सो हैप्पी टॉरियंस, अल्लाह अल्लाह करके वो दौर गुजर ही गया जिसने आपको आजमाइशों में डाला हुआ था। मेरे पास अच्छी बड़ी खबरें हैं, थोड़ी तमहीद से बयान करूँगा ताकि टॉरियंस की दिलजोई हो सके। टॉरियंस ने बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, टॉरियंस ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, टॉरियंस ने बहुत मेहनत की है। नाउ द टाइम स्टार्ट्स कि अब आप अरूज पकड़ेंगे। पहली खबर, छोटी खबर लेकिन है इम्पॉर्टेंट। 27 सितंबर को मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में इंटर हो जाएगा। मरकरी जब भी 7वें घर में से गुजरता है इसका फ़ायदा कई सिमतों में होता है। 7th हाउस इज़ अ इम्पॉर्टेंट हाउस। जिस तरह पहला घर इंपॉर्टेंट होता है, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 7वां एंड 10वां। सो 7th हाउस लाइफ पार्टनरशिप हाउस है, 7th हाउस पार्टनरशिप बिजनेस पार्टनरशिप हाउस है, 7th हाउस फैमिली हाउस है। लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजंस एंड लाइफ पार्टनरशिप के सक्सेसेस इसी हाउस से मिला करते हैं। तो वो लोग जो अपने लव डिसीजंस में थोड़ा इरिटेटेड थे, डिसीजंस पेंडिंग में जा रहे थे, मरकरी जैसे ही 27 ऑफ सितंबर को 7th हाउस में इंटर होगा, लाइफ पार्टनरशिप हाउस में इंटर होगा, सो आप डिसीजंस ले पाएंगे। मेल हो या फीमेल, किसी भी हालत में आपको लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन लेने में आसानी होगी। ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, जो लोग ऑलरेडी कपल्स हैं, मतलब मियाँ बीवी हैं, मरकरी के 7th हाउस में एंट्री के बाद एक दूसरे से ज़हनी हम-आहंगी पैदा होगी। बहुत सारी ऐसी नफ़रतें, कदूरतें जो फ्रैंकनेस के ना होने से, ज़हनी हम-आहंगी ना होने से पैदा हो गई थी, वो रिपेयर होने लगेंगी। मरकरी अगर 7th हाउस में हो तो अंदाज़े गुफ्तगू मैजिकल होता है। जब आप सामने वाले की बात को सुनते ही गुस्सा करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब आप सामने वाले की बात सुनेंगे, आपकी बात सामने वाला सुनेगा। अगर बातें टू द पॉइंट और एहतमाम के साथ होंगी तो रिवॉर्ड भी पावरफुल मिलेगा। सो इसका एडवांटेज फैमिली लाइफ में भी, बिजनेस लाइफ में भी, दोनों में होगा। एंड मरकरी इज़ आल्सो बेनिफिशरी फॉर द स्टूडेंट्स। द माइंड एबिलिटीज़ ताकतवर होंगी। पॉजिटिव दौर में जब भी मरकरी दाखिल होता है, उस दाखिले का फ़ायदा ज़हनी कारकर्दगी के काम करने वाले हर ही टॉरस को होगा। मर्द, खातून, बिजनेसमैन, खिलाड़ी, सभी को, फोर्सेस को भी, मतलब मिलिट्री हो, पुलिस हो, अदरवाइज़ कोई भी ऐसे सरकारी इदारे जिनमें फ़िज़िकल एंड मैनेजमेंट, फ़िज़िकल एबिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट की कसरत से इस्तेमाल होता हो, उन सभी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये खबर थी, ये इम्पॉर्टेंट खबर थी, लेकिन इससे बड़ी खबर 29 ऑफ सितंबर को सामने आएगी। सैटर्न नाम का एक प्लैनेट है जो कि सोलर सिस्टम के बड़े एंड लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में से एक है। जब वो किसी एक हाउस में दाखिल होता है तो 2.5 साल उस हाउस में रोटेट करता है, 2.5 साल उस हाउस में से ट्रांजिट करता है। आपके यहाँ ये 9th हाउस में है 2018 से। 9th हाउस में ये पिछले दिनों रेट्रोग्रेड चल रहा था अप्रैल 2020 से, और इस रेट्रोग्रेशन की वजह से ये 9th हाउस में जो फ्यूलिंग पॉजिटिव करता है वो कर नहीं पा रहा था। तो 9th हाउस में बहुत सारी रुकावटें, उलझनें पैदा हो गई थी, और उन उलझनों का ताल्लुक लिटिगेशन से था, फिज़िकल ट्रबल्स से था, हायर एजुकेशनल कॉम्प्लिकेशन से था, माइंड स्किल से था। बहुत सारे टॉरियंस जो एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार हो गए थे, उसकी मेन वजह यही सैटर्न का स्लो होना था। एंड फिर जुपिटर भी रेट्रोग्रेड था, वो भी इसी 9th हाउस में है जिस हाउस में ये सैटर्न है। बट मज़े की खबर क्या है, 29 सितंबर को जब ये डायरेक्ट होगा तो ये आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। एंड जुपिटर ऑलरेडी 13 सितंबर को डायरेक्ट हो चुका है। दोनों की कम्बिनेशन अगले 3 महीनों को गोल्डन मोस्ट कर देगी, और इसका एडवांटेज कई शोबा जाते ज़िंदगी में होगा। अभी सिर्फ हम अगले 3 महीनों की थोड़ा मैं क्लू देता हूँ। वैसे तो स्टार्ट इस हफ्ते से होगा, तो अब रफ्ता रफ्ता ग्रो पकड़ेगा। लेकिन सैटर्न अगर 9th हाउस में डायरेक्ट हो तो फिज़िकल क्राइसिस दूर होंगे, स्पेशली माइंड डिफ़िकल्टीज़, ज़्यादा सोचना, मनफी सोचना, गैर ज़रूरी सोचना, कसरत से सोचना, ये अब कम होता जाएगा। एंग्जाइटी लेवल डाउन होगा, डिप्रेशन ख़त्म होगा, प्रोडक्टिव थिंकिंग होगी, क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करेंगी। एक पहलू ये हो गया। इसका फ़ायदा हर ही टॉरस को होगा। स्पेशल एडवांटेजेस मिलेंगे स्टूडेंट्स को। 9th हाउस में टॉरस का डायरेक्ट होना
हायर एजुकेशन के लिए इंतहाई मुस्बत होता है, इंतहाई मुस्बत होता है, इंतहाई मुस्बत होता है। ओवरसीज़ जो एजुकेशन है उसके लिए भी बहुत मुस्बत होगा। और ऐसा फेज़ आप अब दोबारा अगर देखना चाहें कि सैटर्न आपके 9वें घर में से गुजरे तो 27 साल वेट करना पड़ेगा। अब दोबारा जब सैटर्न यहाँ से निकल जाएगा एक दफ़ा 9वें घर से, तकरीबन 15 दिसंबर को निकलेगा, तो उसके बाद आपको 27 साल के बाद यहाँ मिलेगा। तो दैट मीन्स जो फ्यूल इन 2.5 सालों में आपको मिल गया है वो आपकी माइंड स्टेबिलिटी, माइंड पॉलिशिंग, माइंड फ्यूलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये अगले कई सालों तक अब आपको इसी फ्यूल से गुजारा करना होगा। इसके बाद एक छोटा सा क्लू देकर फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सैटर्न 10th हाउस में चला जाएगा, वहाँ पर भी वो मुस्बत है। 10th हाउस में भी वो आपके लिए प्रोडक्टिव है और उस प्रोडक्शन की वजह से आपके कैरियर के अगले 2.5 साल बहुत अच्छे होने वाले। लेकिन वो तफसील आगे जब टाइम आता जाएगा मैं बयान करता जाऊंगा, या जो लोग पर्सनल चार्ट की तरफ जाते हैं उनको हम ये थ्योरी बता देते हैं कि अब सैटर्न कितने साल और पॉजिटिव रहेगा। एंड अब जो इस हफ्ते की खबर थी वो ये मैं अब बयान करना चाह रहा था कि अब टॉरियंस अपने तमाम वो खलफशार, अपनी तमाम वो वीकनेसेस, अपने तमाम वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जो पिछले कुछ महीनों में वो कर चुके थे और उनकी हिम्मत जवाब दे गई थी, उनके लव सेक्टर में ट्रबल्स आ गई थी, उनकी फ़िज़िकल क्राइसिस का उनको सामना था, उनको कैरियर साइड पर प्रॉब्लम्स थी, अपॉर्चुनिटी लेवल उनका कम हो गया था, चीज़ें वो सही अंदाज से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। नाउ वो टाइम ख़त्म हो चुका, 29 सितंबर के बाद ख़त्म हो जाएगा। एंड देन यू आर कैरी ऑन with your high level skills, with your high level of management ability, with your high level of responsibility। ये जो ड्यूटीफुलनेस है और ये जो अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ उभरेंगी, आप दोबारा अपना वही दौर याद करेंगे जो 2012 से पहले का था। आप अपना वही दौर याद करेंगे जो 2012 से पहले कैरियर फॉर्म का था। सो नाउ यू आर अगेन ऑन ट्रैक। जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनमें वीनस 4थे घर में है, दैट इज़ योर सेटिस्फाइड इमोशंस। आप कंफर्ट ऑफ लाइफ, पीस ऑफ माइंड के साथ हासिल कर सकेंगे। सन आपके 6ठे घर में, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव फॉर योर फिजिकल हेल्थ। एंड मार्स आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, सो आपका रूहानियत की तरफ लगाव भी रहेगा। बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशंस जो आप ज़ाहरी तौर पर नहीं कर पा रहे थे, टाइम नहीं निकाल पा रहे थे, बातनी तौर पर, स्पिरिचुअल साइड पर वो आप हासिल कर पाएंगे। जो तो टॉरियन 29 सितंबर के बाद अपने आप को रिकवर होता हुआ देखें, उन्हें ये रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि वो स्ट्रॉन्ग टॉरियंस से जैसे ही फ्यूल ठीक हुआ, जैसे ही टाइम बिहेवियर ठीक हुआ, जैसे ही नेचर ने उन्हें सपोर्ट करना शुरू किया, वो ट्रैक पर आ गए। लेकिन अगर कोई टॉरस इतना सिवियरली डिप्रेस हो गया कि अब वो मर्ज़ में मुब्तला है, मरीज़ हो गए, कोई ऐसा टॉरियन है जो अपने रिलेशनशिप को मैक्सिमम पेनल्टीज़ पर ले गया है कि सेपरेशन के बिल्कुल एज पर है, कोई टॉरियन ऐसा है जो अपने नुकसानात में इतना सिवियर हो गया, इतना लेवल हाई हो गया है कि अब उसके वो पेनीलेस होता जा रहा, तो उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मैं ठीक होने की कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ उन्हें आर्टिफिशियल फ्यूलिंग की तरफ चले जाना चाहिए। एंड फॉर द आर्टिफिशियल फ्यूलिंग एज अ टॉरस नेचर आपको एमरल्ड या रूबी की तरफ जाना चाहिए। ये दो स्टोन्स ऐसे पावरफुल एंड फ्रेंडली बिहेवियर के साथ आपको सपोर्ट करेंगे जिससे टॉरियन स्किल्स डबल या उससे भी ज़्यादा परफॉर्म करेगी। तो आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि रफ्ता रफ्ता ठीक हो। आप जब अपना कैटलिस्ट योर स्टोन आप वेयर करेंगे तो उससे तेज़ी से रिस्पॉन्सेज आएंगे। और अगर ऑलरेडी आप स्टोन वेयर कर चुके हैं, सूरह शम्स पढ़ रहे हैं, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ रहे हैं और फिर भी रिकवर नहीं हो पा रहे, तो फिर आपको पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए ताकि डीप डायग्नोसिस हो सके एंड रियल डिस्टर्बेंसेस को फाइंड करके उन्हें रिपेयर किया जा सके। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। आपको अपनी जो बहुत बड़ी डिस्कशंस हैं या बहुत बड़े डिसीजंस हैं, आप उन नंबरों पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट लेकर वो डिस्कशंस कर सकते हैं। लेकिन वो फ्री फोरम नहीं है टॉरियंस, उम्मीद करता हूँ अब आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, अब आखिर पर दो बातें करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। जिन टॉरियंस में इस वक्त ज़रा सी भी ताकत है, ज़रा सा भी स्पार्क है, ज़रा सा भी कुछ कर गुजरने का जज्बा है, टाइम उन्हें भरपूर अंदाज से सपोर्ट करेगा। अब वो अपनी कंप्लेंट्स ख़त्म करें एंड परफॉर्मेंसेस शुरू करें। और जो लोग सेंसिटिव हैं उस सेंसिटिविटी को वो एडमिट करें और उसे रिपेयर कर लें ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो।
ये इस हफ़्ते की इन्फॉर्मेशन थी टॉरियंस। उम्मीद करता हूँ मैंने अपने टिपिकल अंदाज़ में जो दो बड़े इवेंट, मरकरी का हाउस चेंज करना एंड सैटर्न का डायरेक्ट होना, मैंने दोनों डिफ़ाइन किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे अंदाज से समझ आए होंगे। और अगर ये मेरा समझाना कैलेंडर, प्लैनेटरी बिहेवियर, टाइम बिहेवियर आपको समझ आ रहा हो मेरी बातों से या एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स एंड रूल से, तो अगर ये चीज़ें आपके लिए मुफीद हों तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। और मैं ये बात टॉरियंस बरमलाह कहता आ रहा हूँ पिछले कई सालों से, जब से आप मुझे देख रहे हैं। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और ये बात भी मैं आपको हर दफ़ा कहता हूँ कि आपकी दुआओं से ही ये सब कामयाबियाँ और ये सब पैशन है। इस वक्त हमारा चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर पर है। ये सब आपकी मोहब्बत है। मैं तो अपनी ड्यूटी ही पूरी कर रहा था, जबकि आपने अपनी मोहब्बत में इस चैनल को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल फोरम बना दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा जो नए लोग आए हैं। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते जो अदरवाइज़ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे वो तफसील से फिर बयान करूंगा। और ये भी जो बड़ी इन्फॉर्मेशंस हैं ये अभी मैंने थोड़ी सी बयान की, मज़ीद इसके बारे में राय आइंदा फ्यूचर वीडियोज़ में मैं देता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।